हेलो मेरे महाराष्ट्र के सारे प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जय आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग एप्टीट्यूड की वो क्लास जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 1, यानी कि आज हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास फर्स्ट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जनरली नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम, जैसे जीके कैसे होता है, हम जीके की थ्योरी नहीं देख सकते, हम क्वेश्चन से जीके पढ़ सकते हैं। वैसे ही नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो आपके 33 चैप्टर्स हैं वो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे क्वेश्चन के साथ थ्योरी कंप्लीट होगी। ये आपकी फर्स्ट डेमो क्लास है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जो सेकंड क्लास होगी उसमें मैं थ्योरी के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे जस्ट मैं क्वेश्चन और उसके आंसर और कुछ डिटेल थोड़ी सी बताऊंगा, लेकिन जो सेकंड क्लास होगी उसके अंदर मैं डिटेल से बात करूंगा इन थ्योरी क्लास की तरह। तो वो क्लासेस आप प्रॉपर अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा, बिकॉज नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत आसान सब्जेक्ट है यार, बहुत आसान सब्जेक्ट है। लोग इससे इतना भागते हैं लेकिन बहुत आसान सब्जेक्ट है। आधा तो बायोलॉजी है ये आपका, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और सबसे पहले इस क्लास की पीडीएफ वगैरह के बारे में आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इन क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी। तो पीडीएफ आपको मिल जाती है यहाँ पे, साथ ही साथ में कोई भी न्यूज़ अगर आती है महाराष्ट्र रिलेटेड जिसको आप मिस नहीं करना चाहते वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। तो हर छोटी बड़ी अपडेट्स यूट्यूब पे होने वाली महा मैराथन क्लासेस वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपका जय अकेडमी फॉर नर्सिंग एंड महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इन दोनों ही चैनल को आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं 8619850532 ये नंबर है जहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं इस मामले में। आप आराम से मुझसे बात कर पाएंगे। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए पहला क्वेश्चन हमारे क्लास का क्या पूछा गया है आपसे, कंप्लीटली हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे ताकि डिस्कशन आराम से हो हमारा। कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज, यानी जो पल्स है वो कोलैप्स कर जाती है, पल्स बंद हो जाती है। आपको पता है पल्स, पल्स रेट हम चेक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें उनकी घड़ी पहनी हुई है और वो घड़ी चलती है। उस घड़ी की खासियत है कि वो घड़ी तभी चलेगी जब तक इंसान चलेगा, यानी वो घड़ी हमारी पल्स रेट से चलती है। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है फिर भी वो घड़ी चलती है, इसका मतलब उस मूर्ति में जान है। अभी कहाँ की मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, बट सोचो वो पल्स से वो एनर्जी ले रही है, वो पल्स से वो मेजर हो रही है, टाइम पल्स के हिसाब से चलता है। अगर इंसान की पल्स रुकी तो घड़ी रुकना बंद, घड़ी बंद हो जाएगी। तो सेम वैसे ही पल्स का कोलैप्स कर जाना, पल्स का कोलैप्स कर जाना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, पल्स का कोलैप्स कर जाना कहलाता है वाटर हैमर पल्स। क्या कहलाता है? वाटर हैमर पल्स। क्लियर है? इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत प्यार से पूछे जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपका आंसर एकदम 100% सही है, नहीं पता है तो गलती होती है यहाँ पे हमारे पास। देखिए तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? वाटर हैमर पल्स। सेकंड बात करें हमारे पास में, इन अ हेल्थी पर्सन, एक अच्छे स्वस्थ इंसान के अंदर अगर बात की जाए कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। अब सबसे पहली बात तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है हमारा। अगर बात की जाती है यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम की, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज होती है, तो सबसे पहले हार्ट हमारा क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करता है। तो हमारे पास में है हमारा हार्ट। क्या है? हार्ट। ये हार्ट क्या करेगा? ये ब्लड की सप्लाई करेगा, ठीक है, ये ब्लड की सप्लाई कर रहा है। ध्यान रखिएगा हार्ट जो है वो 120 ml ब्लड सप्लाई करता है एक बार पंप करने में, ठीक है। इसमें से ये क्या कर पाता है? एओर्टा के अंदर 70 ml ब्लड को ही पुश कर पाता है एक सिस्टोलिक में, प्रेशर में। तो वन सिस्टोलिक के अंदर 70 ml ब्लड को क्या कर पाएगा? पंप कर पाएगा। और इसी 70 ml पंप को हम क्या कहते हैं? आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि हार्ट ने स्ट्रोक दिया, बॉडी को इंपल्स दिया, बॉडी की तरफ ब्लड भेजा, कितना भेजा? 70 ml भेजा, और यही 70 ml इज कॉल्ड अ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर इज 70 ml। क्लियर है? चलिए इसी टाइप के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इन चिल्ड्रन, एक बच्चे में, कैलकुलेशन ऑफ अ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, एक छोटे बच्चे में ड्रग दी जाती है। आप लोगों ने भी ड्रग ली होगी, आप लोगों ने भी, ड्रग का मतलब बदमाश हो, दवाइयां, तो आप लोगों ने भी दवाइयां ली होगी।
तो उन दवाइयों में आपने क्या देखा सर, उन दवाइयों में लिखा था 550 mg, 100 mg, 500 mg, ठीक है, 2.5 मिलीग्राम, ठीक है, वो mg मतलब मिलीग्राम, या कई बार और ज्यादा हैवी मेडिसिन हो तो 1000 mg। ये mg क्या है, ये किस बेसिस पे दी जाती है? आप देखते हो कई बार हम छोटे बचपन में थे तो हमको दवाई तोड़ के दी जाती थी, तो वो तोड़ के दवाई देना वो क्या है, हमने mg को हाफ कर दिया। तो वो mg किस पे बेस्ड है? बच्चे थे तो छोटी मतलब छोटी उम्र में क्या दवाइयों की mg कम होती है? तो क्या mg जो है यानी दवाइयों की जो मिलीग्राम कंसंट्रेशन है क्या वो उम्र पे निर्भर करती है? यही पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर एज होना चाहिए, बच्चे करके आते हैं, लेकिन नहीं, ये एज पे डिपेंड नहीं करती, ये आपके वेट पे डिपेंड करती है। तो ध्यान रखिए, ये वेट पे डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर जो ड्रग दी जाती है वो डिपेंड ऑन अ वेट। क्लियर? इसी टाइप के प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है, जी जान लगाकर तैयारी करना चाहता है, वो महाराष्ट्र का बैच ज्वाइन कर सकता है, जहां पे वेल मैनर के अंदर सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक बायोलॉजी की क्लास, 10 से 11 बजे तक फिजिक्स की क्लास, और 11 से 12 बजे तक केमिस्ट्री की क्लास होती है। ये होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस है। और सैटरडे स्पेशल होता है आप लोगों के लिए। सैटरडे में जो बच्चों ने बैचेस लेट से ज्वाइन कर रखे होते हैं, जैसे मान लो आज आप इस वीडियो को देखते हो, आज आप बैच ज्वाइन करते हो, तो सैटरडे को आपकी बैकलॉग की क्लास होती है। ये बैकलॉग वन शॉट मीडियम में आपकी कंप्लीट करवाए जाते हैं, यानी एक शॉट के अंदर पूरा चैप्टर, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करवाया जाता है। इस तरीके से आप सारी चीजों को कर पाओगे। क्लियर है? पक्का पक्का? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। इसके अलावा आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी आपको यहाँ मिलेगा, इंग्लिश ये भी आपको यहाँ मिलेगी। तो हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी वेल मैनर के अंदर, यानी आपके 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी पक्की, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो, बिकॉज हर चीज आपको वेल मैनर में पढ़ाई जाती है। ये बैच आपको आज ही इनरोल कर लेना है, ज्यादा लेट नहीं करना है, बिकॉज समय आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। क्योंकि प्राइस हमेशा वही रहेगी, कोई ऑफर आपको नहीं मिलेगा जे अकेडमी पे, क्योंकि हम कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते। और मुझे पता है ये बहुत जेन्युइन सी प्राइस है बेटा आपके कंप्लीट कोर्स की, इट्स नॉट अ मंथली चार्जेस, ये पूरे कंप्लीट कोर्स का प्राइस है आपका सिर्फ मात्र 2.45 रुपीज ले रहा हूं मैं पर डे आपका। अगर आप इस चार्ज को डिवाइड करोगे ईयरली, तो मैं 2.5 रुपए में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे डीपीपीज मिलती है बेटा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हर रोज आपके 30 क्वेश्चंस मिलते हैं सब्जेक्ट को मिला के, और क्वेश्चन फॉर्मेट में ऑनलाइन टेस्ट की तरह मिलते हैं। हर संडे आपका टेस्ट होता है, रिवीजन क्लासेस होगी, क्रैश कोर्स होगा, सब कुछ होगा आपका सिर्फ इसी प्राइस के अंदर। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लेना, आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रग्स दैट कॉज एक्सप्लोजन ऑफ गैसेस फ्रॉम द इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, यानी ऐसी ड्रग जो क्या करती है, एक्सप्लोजन करती है, कहां पे? आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। उन गैसेस को क्या कहा जाता है, उस गैसेस की कैटेगरी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उस गैसेस की कैटेगरी को कहते हैं हम कार्बोनेटिव्स। क्या कहते हैं? कार्बोनेटिव्स जो है वो ऐसी ड्रग्स की कैटेगरी है जिसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है गैस का इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। क्लियर है? सोचो कितने प्यारे क्वेश्चन है। अब ये जिस बच्चे को टर्म पता है, उसको पता है, उसको नहीं पता, उसका इनकरेक्ट आंसर गलत हो गया, या फिर वो छोड़ के आएगा, ड्रॉप करके आएगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अभी आज की क्लास में मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस की अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास जो इसकी होगी उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। और डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास के लिए आप एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, 14 तारीख को मैराथन क्लास भी है आपकी जे अकेडमी के चैनल पे। आप 14 जनवरी को इसकी मैराथन क्लास को ज्वाइन करिएगा। आपको समझ में आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड बच्चों के लिए कितना फोबिया बना हुआ है, और किस तरीके से आपके जैसा, यानी कि मैं आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड करवाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें तो मैंने सिर्फ एक चैप्टर लिया है, वहां पे हर पूरे के पूरे 33 चैप्टर्स का समराइज फॉर्म होगा, और टॉप 100 क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, डील करूंगा आपके साथ में। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना 14 जनवरी को मैराथन क्लास को। अब कार्बोनॉइड्स के बारे में बात करें, हाँ ये क्लास का जो टाइमिंग है वो बेटा सुबह 7 बजे रहेगा आपका, मॉर्निंग में 7 बजे लंबी क्लास चलेगी। तो चाय, कॉफी, ब्रेड, बिस्किट सब कुछ अपने साथ अपने कंबल में रखना। चलिए आगे बात करें, ये कार्बोनॉइड्स आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गैलन इज इक्वल टू, अब बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अभी क्यों आया क्वेश्चन? क्योंकि हमको पता है कि हमारी जो किडनी है, हमारी जो किडनी है, ये 300 गैलन ब्लड को जो है क्या करती है, प्योरीफाई करती है पर डे, 300 गैलन। लेकिन अगर मैं इसको गैलन ना लिख के हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 180 लीटर।
पर डे पढ़ते हैं अपन। तो यानी अब गैलन और अगर 180 को हम रिलेट करें तो हमारे पास में पूछा गया है 1 गैलन इज इक्वल टू हाउ मच ml पूछ लिया गया है। तो ml के लिए यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आप हम मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। तो सेम चीज यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर है 4000 ml इज इक्वल टू 1 गैलन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास में आ गया। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया किडनी के अंदर जो रिलेशन है वो गैलन के अंदर भी आपके पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़े। अब ये करेक्ट आंसर हमारे पास में 4000 है। आप डेफिनेटली अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं आप मुझे उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। और भी क्या बेहतरीन चीजें आप मुझसे चाहते हैं कि सर आप ये लेके आइए वो लेके आइए, अगर आपके सजेशन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और लगता है कि बच्चों की कमेंट सेक्शन में जो डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जो उनकी क्वारीज है वो जेन्युइन है, डेफिनेटली आपके जैसे यानी कि मैं खुद आपके उस पर कमेंट्स पे काम करूंगा, उन वीडियोस पे काम करूंगा, आपके लिए वो काम करूंगा। चलिए, द मोस्ट प्रिफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबली कोई छोटा बच्चा होता है, कोई बेबी होता है, तो उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए मोस्ट फेवरेबल जो पोजीशन है या जो प्रेफरेबल साइट है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, वो साइट है वेस्टस लेटरालिस साइट। अब वेस्टस लेटरालिस साइट यानी कि आपके जो बम्स हैं वहां पे जो मसल्स होती हैं, तो वेस्टस लेटरालिस जो साइट्स है यहाँ पे आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो डिराइव किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है, द करेक्ट आंसर इज डी। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाते हैं यहाँ पे। आगे देखिए, इनसोम्निया मींस, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनसोम्निया का मतलब क्या होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए कि सर इनसोम्निया का ये मतलब होता है, बिकॉज मैं भी जानना चाहता हूं कि इस वर्ड का मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा कॉमन है ये वर्ड और आपको पता है, मुझे पता है ये सारी चीजें। तो जरूर कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग बताइएगा। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, ठीक है, आप पे मैंने छोड़ा है। डेफिनेटली पीछे स्लाइड पे इसका आंसर है, बट आप मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। मैं कोशिश करता हूं कि स्लाइड का आंसर छुपा लूं। ओके, चलिए, इनसोम्निया का आंसर आप देंगे मेरे को, मैं आगे बढ़ जा रहा हूं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा कि आपके इनसोम्निया का करेक्ट आंसर क्या है। क्लियर है? मैंने ऑप्शन आप लोगों के सामने देखे, अब मुझे इसका आंसर चाहिए बच्चा पार्टी। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हमारे पास में टर्म मिलाना मीन्स। मिलाना टर्म का मीनिंग क्या होता है, बहुत कॉमन है, अगर आपको थोड़ी बहुत बायोलॉजी पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे कि मिलाना का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे हमारे पास में मिलानिन एक पिगमेंट निकलता है जो हमारी बॉडी को कलर देता है। अब या तो कलर डार्क हो सकता है या कलर लाइट हो सकता है। तो यानी मेलानिन जो है वो रिलेटेड है किससे, पिगमेंटेशन से। किससे? पिगमेंटेशन से, यानी कलर्स से। अगर मेलानिन हमारी बॉडी में डाइवर्सिफाई फैल जाता है तो हम काले हो जाते हैं, और अगर वो कॉन्सट्रैक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो हमारी बॉडी पे मोल या जिसको हम तिल बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो बन जाते हैं और हम गोरे हो जाते हैं। आप देखो, गोरे इंसान की बॉडी पे बहुत सारे तिल होते हैं, क्यों? वो मेलानिन पिगमेंट इकट्ठा हो गया इसलिए वो तिल बन गया। अगर वो फैल जाता तो कलर सांवला हो जाता। क्लियर है? पक्का पक्का। तो इट मीन्स हमारे पास में टर्म मिलेना जो है वो किससे रिलेटेड है, द डार्क कलर ऑफ स्टूल कंटेन ब्लड। अब मैंने आपको मेलानिन पिगमेंट के बारे में बात की थी बेटा, मेलाना वर्ड जो है वो डार्क को डिनोट करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टूल का कलर डार्क आ रहा है जिसमें ब्लड आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका मिलेना। क्लियर है? पक्का पक्का। तो यहाँ पे मेलेना वर्ड का मतलब डार्क था, जो मैंने आपको मेलानिन जो पिगमेंट है हमारे पास में हमारी बॉडी के लिए, उससे मैंने आपको रिलेट करके समझाया। देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी बहुत आसान है, पर शर्त है कि आप टर्मिनोलॉजी को अगर पकड़ना सीखो, अगर आपकी टर्म्स क्लियर है तो चीजें बहुत आसान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिटेंशन इज। जो एनिमा है वो क्या करता है, वो रिलीव करता है गैसियस डिटेंशन को। अब आपसे पूछा गया है कि कहाँ, किस जगह, ये पूछा गया है, तो भाई किस तरीके का एनिमा जो है वो रिलीव करता है गैसियस डिटेंशन को। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास में यह टर्म आती है क्या, कार्मिनेटिव जो एनिमा है। कार्मिनेटिव जो एनिमा है यानी कि जो हमारे पास, ध्यान रखिए थोड़ी देर पहले इंटेस्टाइनल वर्ड आया था, वहां पे भी हमारे पास कार्मिनेटिव आया था। तो कार्मिना जो वर्ड है वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, और आपसे यही पूछा गया कि गैसियस डिटेंशन जो है, ठीक है, उसके लिए जो एनिमा है वो कौन सा है, कार्मिनेटिव एनिमा है। कार्मिनेटिव एनिमा है। क्लियर है? ये अर्ज पैदा करता है आपके स्टूल को लेके, क्या लेके, स्टूल को लेके अर्ज पैदा करता है बॉडी के अंदर।
एक फ्रिक्वेंटली मैसेज डालता है कि नहीं हाँ आपको पॉटी आ रही है। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस का तरीका देखिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप सोचो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे, और यही आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है। बस बताने की कोशिश की जा रही है कि हाँ आप नर्सिंग में जा रहे हो तो किस टाइप की चीजें आपको आगे पढ़नी है। यही नर्सिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में डालने का मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज, यानी कि इनवॉलेंट्री यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे कंट्रोल में यूरिन को पास करना हमारे कंट्रोल में नहीं, इस मैकेनिज्म, इस मेथड्स को क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिए ऐसी मैकेनिज्म या ऐसी मेथड्स जहाँ पे यूरिन का पास करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या कह दूं मैं? हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कह सकता हूं मैं। तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है इट मींस हम इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, ध्यान रखिएगा, इन यूरासिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन यूरासिस। इन यूरासिस का मतलब होता है ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, चाहे आप यूरिन को एलिमिनेट करें हमारी बॉडी से, या स्टूल को एलिमिनेट करें हमारी बॉडी से, या किसी भी चीज को आप एलिमिनेट कर रहे हो, यानी किसी भी चीज को किसी चीज से बाहर निकाल रहे हो, तो वहां वर्ड यूज करते हैं हम एलिमिनेशन। फिर आता है हमारे पास मेचुरेशन। मेचुरेशन का मतलब है आप यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल रहे हो। तो यूरिन जब क्या करता है, बॉडी से एग्जिट कर जाता है फ्रॉम आर बॉडी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेचुरेशन। और जब हम स्टूल को बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डेफिकेशन, यानी कि स्टूल जो है वो एग्जिट होता है हमारी बॉडी से, इट्स कॉल्ड डेफिकेशन। क्लियर? यही वर्ड्स बेटा आपके टर्मिनोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करती है, यही वर्ड्स आपको और अच्छा बनाएगी कि हाँ आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यूरेसिस। एंड देन फिर है व्हाट इज अ प्राइमरी रोल ऑफ मिडवाइफरी। जो मिडवाइफरी है, मिडवाइफरी का मतलब क्या होता है, जो आपकी केयर करती है। आपको पता होगा एनिमल हस्बेंड्री हम लोग पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है, केयर करने वाला। अगर कोई मेल केयर करता है तो उसको बोलते हैं हस्बैंड, ठीक है। वैसे ही अगर कोई लेडी केयर करती है तो वहां पे यूज करते हैं वाइफ। तो वाइफ का मतलब ही केयर है, हस्बैंड का मतलब ही केयर है, क्योंकि एक दूसरे की वो केयर करते हैं और रिश्ता ये आगे बढ़ता रहता है। तो मिडवाइफरी यानी कि एक तरीके से प्राइमरी जो रोल है किसी के केयर करने का मिडवाइफरी का, वो क्या है। यहाँ पे आपसे प्राइमरी रोल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी रोल अगर बात की जाए तो वो होता है पेरेंटल केयर। मैंने जैसे कि अभी बताया, क्योंकि शादी के बाद कोई महिला कहाँ आ जाती है, हस्बैंड के पास रहने, तो उससे पहले वो अपने पेरेंट के साथ रह रही थी, तो पेरेंट्स की तरह केयर करना, ठीक है। टू प्रोवाइड अ पेरेंटल केयर के बारे में बात होती है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी को बेटा हम एक तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर मान लो मिडवाइफरी में हम देखें तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे बेबी हो, यहाँ पे मदर हो, ठीक, और ये बेबी न्यू बॉर्न मतलब नया नया पैदा हुआ है, जिसको हम क्या कहेंगे, इन्फेंट। क्या कहते हैं? इन्फेंट। तो नए नए बेबी की केयर कितनी डेलिकेट तरीके से की जाती है, मतलब उसको बहुत प्यार से रखा जाता है, तो हम इसको प्री नेटल केयर भी एक तरीके से नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो मिडवाइफरी का पहला रोल जो है वो क्या समझ में आ गया हमको, टू प्रोवाइड प्री नेटल केयर या पेरेंटल केयर। क्लियर है? आगे बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मिडवाइफरी। अच्छा ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो ही गया। आगे बात करें, व्हाट इज अ रिकमेंडेड वेट गेन फ्रॉम अ वुमेन विद अ नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी बीएमआई। अब नॉर्मल बीएमआई, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल बीएमआई क्या होती है, ये भी अपने आप में एक प्यारा सवाल है कि नॉर्मल बीएमआई क्या होती है। तो ध्यान रखिए नॉर्मल बीएमआई जो है वो आपकी 18.5 से लेके 18.5 से लेके आपकी 24.9 होती है। क्या होती है? 24.9 होती है। ये आपकी नॉर्मल बीएमआई है, ध्यान रखिएगा। अब प्री प्रेगनेंसी के टाइम पे बात हो रही है, नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी जो है उस वक्त नॉर्मल बॉडी वेट कितना होना है वो पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे अगर बात हो रही है नॉर्मल बॉडी वेट की, कि नॉर्मल बॉडी वेट किसी लेडी का कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 25 to 35 जो पाउंड्स हैं, ये किसी लेडी का प्री प्रेगनेंसी नॉर्मल वेट होना चाहिए, ताकि ये पता रहे कि हाँ
जो न्यूट्रिशन है वो बेबी और मदर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आगे बात करते हैं हमारे पास में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट कैन लीड द प्रीटर्म लेबर। यानी नॉर्मल जो आपसे पूछा गया है कि प्रीटर्म लेबर के अंदर जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो नॉर्मल आपसे एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है प्रीकैम्प्सिया जो है ये आपका नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो प्रीकैम्प्सिया क्या है, आपका नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है। प्रीकैम्प्सिया क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर अ वुमेन इन लेबर। यानी कि एक रिकमेंडेड पोजीशन क्या है लेबर के लिए बात की जाए, यानी कि ऐसी वुमेन जो अब बेबी को डिलीवर करने वाली है उनके लिए क्या फिजिबल कौन सी अच्छी पोजीशन जिससे कि बेबी सेफली डिलीवर हो पाए, बेबी जो है वो सेफ डिलीवर हो पाए। तो यहां पे द पोजीशन है वो है सिटिंग ऑन अ बर्थ बॉल, यानी जो मदर है वो कहां बैठी होनी चाहिए, बर्थ बॉल पे बैठी होनी चाहिए ताकि बेबी को वो पुश कर पाए डाउनवर्ड और उसे बेबी डिलीवर हो पाए। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में सी है। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट टेक्निक फॉर लेबर। यानी कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेज करना है लेकिन मेडिसिन नहीं लेनी है। तो वो कौन सी टेक्निक है, अब आप देखिए यहाँ पे एनेस्थीसिया, ऑपियोइड्स और एनेस्थीसिया तीनों के तीनों क्या है, आपकी ड्रग है। जबकि जो लमाजे ब्रीदिंग है, ये लमाजे ब्रीदिंग में क्या होता है, एक टाइप की ब्रीदिंग होती है जिससे कि क्या होता है, पेन का एहसास कम होता है। जैसे कि जापान के अंदर जो आपकी डिलीवरी की जाती है वो की जाती है वाटर के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर बेबी को डिलीवर करवाया जाता है। तो वाटर के अंदर बेबी को डिलीवर करवाना एक मैकेनिज्म, एक मेथड है जिससे क्या होता है कि जब पानी की बायोन्सी लगती है, यानी कि वाटर की बायोन्सी लगती है, तो पेन थोड़ा कम फील होता है। तो इस वजह से जो लमाजे ब्रीदिंग है वो भी क्या है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट टेक्निक है फॉर लेबर ट्रीटमेंट के लिए। आगे हम देखते हैं करेक्ट आंसर लमाजे ब्रीदिंग। व्हाट इज अ रिकमेंडेड पोजीशन फॉर अ वुमेन टू ब्रेस्ट फीडिंग हर न्यूबॉर्न। अब कौन सी पोजीशन बेहतर है कि न्यूबॉर्न बेबी को जो माँ दूध पिलाए, ठीक है, तो वो दूध माँ को सही तरीके से बेबी को डिलीवर करना चाहिए या फिर बेबी को सही से डिलीवर होना चाहिए, उसके लिए बेस्ट पोजीशन क्या है। तो ध्यान रखिए जब कोई वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो उसको सिटिंग अप, वो खुद खड़ी या बैठी हो प्रॉपर, विथ हर बैक स्ट्रेट, अपनी कमर के बल यानी बैक स्ट्रेट के बल, ऑन हर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, जैसे कि हम पालती मार के बैठते हैं। तो पालती मार के बैठकर किसी बेबी को दूध पिलाना इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ मदर एंड फॉर अ बेबी, बिकॉज इससे बेबी की जो विंड पाइप है, बेबी का जो विंड पाइप है उस विंड पाइप में मिल्क नहीं जाता। अगर बेबी के विंड पाइप में मिल्क एंटर कर गया तो अगर बेबी बहुत छोटा है, 2-3 महीने का बेबी, 5 महीने का बेबी है, तो हो सकता है उसकी लाइफ के लिए हेजार्डस कंडीशन पैदा हो सकती है, क्योंकि उसको वापस से बाहर निकालने में दिक्कत पैदा हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक काफी क्रूशियल चीज होती है, तो इसीलिए जो बेस्ट पोजीशन है वो ब्रेस्ट फीडिंग, वो यही है हमारे पास। आगे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है, ये हमने बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है, इसको बोलते हैं लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया। तो लैक्टेशन एमनोरिया में हम क्या देखते हैं, ये इसमें जब हम एक्सेस अमाउंट में ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, तो एक्सेस अमाउंट में ब्रेस्ट फीडिंग करवाने पे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एमसी साइकिल है, मैचुरेशन जो साइकिल है, ये स्टार्ट नहीं होता, और मैचुरेशन साइकिल क्या रहता है, स्टॉप रहता है। इसी को बोलते हैं लैक्टेशन एमनोरिया। लेकिन आप सभी को पता है इसका जो इफेक्टिव टाइम पीरियड है, ये इफेक्टिव पीरियड कितना है, 6 मंथ ओनली। कितना, 6 मंथ। तो 6 मंथ तक ही लगता है, इसका मतलब द करेक्ट आंसर क्या है एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, 6th मंथ। तो दिस इज द आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर क्लास। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको विद कॉन्सेप्ट सारी चीजें इलेबोरेट करके बताऊंगा, उससे रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा। तो डेफिनेटली क्लास लंबी होगी,
बस ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आगे आने वाली क्लासेस थोड़ी सी पावरफुल होगी, थोड़े से अच्छे तरीके से होगी, थोड़ा सा नहीं ज्यादा अच्छे तरीके से होगी, बिकॉज मैं उसमें थ्योरी भी आपको पढ़ाऊंगा। और इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्योरी के साथ में वो एमसीक्यू क्वेश्चन करते चलेंगे, तो आपको पता चलेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर आप क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करते हो तो मजेदार तरीके से सारी चीजें हो जाएगी। प्रॉपर पूरी पूरे 33 जो चैप्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे बैचेस के अंदर, तो उसके लिए बैचेस को जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज बैच ज्वाइन करने से आपकी रेगुलरिटीज आएगी, और रेगुलरिटीज आने से आप अपने गोल के लिए सिंसियर हो जाओगे और सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।